everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and all the class 12 students. आज पढ़ते हैं class 12 English की poem My Mother at 66 के most important question and basically बहुत सारे NCERT question भी हम इस poem के इस वीडियो में कवर कर लेंगे. ओके ऐसे अगर आपको क्लास 12 इंग्लिश का सिलेबस पढ़ना है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करना है या राइटिंग सेक्शन स्टडी करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन गो एंड स्टडी. एंड हम स्टार्ट करते हैं आज. पोम जो है हमारी पहली पोएम है ये माई मदर एट 66. इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोर्स ओपन माउटेड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे पोएट हमें बता रही थी कि कैसे वो जो है गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट तक जा रही थी. उसके में पे उनके साथ में उनकी मदर भी थी एंड जैसे कि वो ओल्ड एज में थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी, तो रास्ते में जाते जाते वो बैठे बैठे सो गई थी गाड़ी में. और जब उस समय पे वो अपनी मदर का फेस देखती हैं तो वो उनको बहुत डर लगता है. डल इन द सेंस कि अब वो जो है ओल्ड एज उनके आ गई थी तो वो चीज़ उनके फेस पे उन्हें दिखाई दे रही थी. यंग लाइवली उन्हें अपनी मदर जो है वो नहीं दिख रही थी. ठीक है, तो वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू? तो शी वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट. ये हमें पता है. ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको मेंशन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड शी नोटिस व्हेन हर मदर सैट बिसाइड हर? क्या चीज़ वो नोटिस करती है? शी नोटिस हर मदर हु वाज सिटिंग बिसाइड हर शी वॉज नैपिंग विद हर माउथ ओपन. ठीक है, तो बेसिकली वो जो है गाड़ी में बैठे बैठे गाइस सो गई थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स स्लीप लाइटली एंड डेड बॉडी. तो स्लीप लाइटली कौन सा वर्ड मैच करता है? तो डॉस जो वर्ड है इसका मतलब है स्लीप लाइटली एंड डेड बॉडी यहाँ कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी. ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है. व्हाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून? उन्होंने जो है पोम में अपनी मदर को जो है लेट विंटर मून से जो है कंपेयर करा है. वो क्यों करा था ये समझो. द पोएट कंपेयर्ड हर ओल्ड मदर्स पेल एंड विदर्ड फेस विद द विंटर्स मून. जो उनकी मदर का फेस था ना, यानी कि वो बुढ़ापा आ गया था उनको, तो उनके फेस पे वो चमक, वो लाइवलीनेस जो यंगर डेज में होती है वो नहीं थी. ठीक है, उनका फेस रिंकल था और थोड़ा सा पेल था. ठीक है, वो जो है चमक उनके चेहरे पे नहीं थी. इसलिए उन्होंने उस चीज़ को किससे कंपेयर करा? हमारे सर्दियों के चांद से, क्योंकि सर्दियों में आपने देखा है कोहरा होता है तो उस समय में भी चांद उतना नहीं चमक पाता है जैसे चांद की चमक होती है. इसलिए उन्होंने ये कंपैरिजन गाइस किया था. ठीक है, तो द पोएट कंपेयर्ड हर ओल्ड मदर्स पेल एंड विदर्ड फेस विद द विंटर्स मून बिकॉज द मून इन द विंटर सीजन इज वेल्ड बाय मिस्ट एंड फॉग. यानी वेल्ड मतलब ओढ़ जाना. ठीक है, किसी चीज़ को ओढ़ने को ऐसे करके वेल कहते हैं. तो जैसे देखा नहीं है चांद के आसपास हर जगह फॉग हो जाता है, तो इसलिए चांद की वो चमक जैसे हमें सर्दी में नहीं दिखती है वैसे ही उन्हें अब अपनी मदर की फेस पे वो चमक, वो ब्राइटनेस अब नहीं दिख रही थी. हर मदर्स फेस इज ऑल्सो लाइक अ विंट्री मून विदाउट ग्लो एंड ब्राइटनेस. ठीक है, तो ये आप चेक कर लो गाइस आंसर क्वेश्चन पे. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ होम्स? तो उन्होंने क्यों ये कंपैरिजन दिखाया था कि बच्चे छोटे छोटे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं. बेसिकली गाइस, तो पोएट अपनी गाड़ी में अपनी मदर के साथ जो है कोचिन एयरपोर्ट तक जा रही थी और जब वो कार में थी तो वो जब अपनी मदर को देखती हैं शी वॉज ऑलमोस्ट स्लीपिंग. ठीक है, वो उनका पेल फेस देखती है तो उन्हें ना बुरा महसूस होता है, उन्हें डर महसूस होता है कि उनकी मदर अब बहुत ओल्ड हो चुकी हैं. तो उस सब थॉट्स को जो है अपने दिमाग से बाहर निकालने के लिए वो गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हो. जैसे वो बाहर देखती है छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे होते हैं. उस चीज़ को उन्होंने कहा मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. बच्चे बाहर खेलने आ रहे थे, जैसे शाम को बच्चे भैया बाहर निकल जाते हैं, आज छुपन छुपाई खेलेंगे एंड ऑल दैट. उसी तरीके से जो है बच्चे घर के बाहर आ रहे थे. और ये जो है एक तरीके से गाइज उन्होंने इमेज क्रिएट करी है हमारे सामने बच्चों की, एक कंट्रास्ट, एक जो है ऑपोजिट दिखाने के लिए कि कैसे जो बच्चे हैं वो क्या सिंबल हैं यूथ के, लाइफ के, यंग है बच्चे बिल्कुल. ठीक है, लाइवली है बिल्कुल. वहीं पे कार में जो उनकी मदर है वो उनसे बिल्कुल स्टार्क कंट्रास्ट में, क्योंकि उनकी मदर जो है अब ओल्ड एज शो कर रही हैं और साथ ही के साथ में अप्रोचिंग एंड. ठीक है, तो ये जो है डिफरेंस दिखाने के लिए उन्होंने जो है बच्चों का एग्जाम्पल यूज करा. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. अब ये एक क्या है हमारा एक्सट्रैक्ट है. बट एट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू yards away all I did was smile smile and smile. ठीक है, अब ऐसा उन्होंने क्यों करा था और जितना भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक वाले क्वेश्चन है वो चेक करते हैं. व्हाट डिड द स्पीकर डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक? क्या करती हैं वो? तो आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोएट स्टूड अ फ्यू yards away and looked at her mother's face again. तो सिक्योरिटी चेक के बाद फिर से एक बार अपनी मदर को देखती हैं. Why did the
पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू लेट विंटर्स मून। अगेन वही क्वेश्चन आ गया है, देखो ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट में भी आपको आ सकता है। तो अगेन हम बता देते हैं दैट पोएट कंपेयर्ड हर मदर्स फेस टू अ पेल विंटर्स मून बिकॉज द मून इन द विंटर सीजन इज वेल्ड बाय मिस्ट एंड फॉग सो इट सीम्स टू लूज इट्स ब्राइटनेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर। ठीक है, तो व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डिश फियर, चाइल्डहुड फियर उनका क्या था? तो उनको चाइल्डहुड फियर भी यही था कि कहीं वो अपने जो है मदर से दूर ना, और वही वाला दर्द जो है वापस से उनको लग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ये एक अनदर एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, लास्ट वाले नहीं, बीच के पैराग्राफ्स स्टैंजा से हमारी एक्सट्रैक्ट है। हु लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज, किसने देखा था? तो जो पोएट थी कमला दास, उन्होंने देखा था। विच थॉट डिड द स्पीकर पुट अवे, क्या थॉट उन्होंने अपने दिमाग से बाहर निकाली थी? ये थॉट दैट उनकी मदर अब बहुत ओल्ड हो गई हैं। तो द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग सिग्निफाई, ये जो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग है ये क्या सिंबल शो कर रहे हैं? तो जो यंग ट्रीज है वो सिग्निफाई कर रहे हैं यूथ एंड विगर, यानी कि जो है वो बिल्कुल लाइफ शो कर रहे हैं। सीधे चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे अपने घर से खुशी खुशी बाहर आ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, क्या पेन एक वो महसूस कर रही थी, क्या दर्द उन्हें महसूस हो रहा था? ठीक है, तो लुकिंग एट द पेल एंड कॉप्स लाइक एशन फेस ऑफ अ मदर, द पोएट फेल्ट डीप पेन एंड हर हार्ट एक्ड। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था उस समय पे अपनी मदर को देख के। उन्होंने ये पेन पहले भी अपने बचपन में महसूस करा है, जब उन्हें डर लगता था कि कहीं वो उन्हें खो ना दे, और वही पेन आज उन्हें फिर से महसूस हुआ था। आप रीड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पोम के। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट आई सॉ माई मदर हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। ठीक है, तो आपको एक तरीके से पूरा थोड़ा सा ग्लिम्स बताना पड़ेगा क्या हमने इस पोएम में समझा है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66। इन दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब्स हर एजिंग मदर ऑन द डे शी वॉज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट। हर मदर वॉज सिटिंग beside her in the car. She saw her dozing with her mouth open. Her face was ashen like that of a corpse. यानी कि उनका फेस बहुत डल लग रहा था. She was really pale and looked very old. The poet felt deep pain and her old fear of losing her mother returned. इसलिए वो सिचुएशन देख के उनका जो पुराना बचपन का डर था वो वापस आ जाता है कि कहीं वो उन्हें खो ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं अगेन। अब ये है हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। And felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said, see you soon अम्मा, all I did was smile, smile, smile। ठीक है, तो जो है let's see क्या childhood fear था हमारी पोएट का। What was the childhood fear that now troubled the poet? कौन से childhood fear ने फिर से पोएट को ट्रबल करा था? तो the poet childhood fear was the fear of death and decay when one start aging and decay spare no one। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चंस है, वैसे तो ये एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस ही है बट मैं आपको जो है अलग से करा रही हूँ। What does the poet's parting word suggest? जो उन्होंने बाद में जाते जाते अपनी मदर को वर्ड बोलती है वो क्या सजेस्ट करता है? तो the parting words of the poet reveal both hope and fear। वो क्या बोलती है? see you soon अम्मा, वो उनका होप और फियर दोनों रिवील करता है। at 66 anything can happen to her mother but she hides her real fear। she assures her mother that they will meet again soon with a smile on her face। next question, why did the poet smile and smile? तो स्माइल क्यों करती हैं वो अपना डर छुपाने के लिए, अपना जो है उनको जो डर चाइल्डहुड फियर जो वापस आता है उसे छुपाने के लिए वो उसे स्माइल करती हैं। द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द मदर worried the poet but she had to hide her real feelings from her mother। वो अपनी मदर को देख के डर तो गई थी बट वो अपनी रियल फीलिंग उन्हें नहीं दिखाना चाह रही थी। सो शी ओनली स्माइल्ड एंड स्माइल्ड टू रियश्योर दैट दे वुड मीट सून। तो इसलिए वो बस जो है गाइस स्माइल करती हैं और स्माइल करती हैं एंड ये अश्योर करती हैं खुद को भी और अपनी मदर को भी कि वो फिर मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई मीनिंग दिस वीडियो। बाय बाय, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे अगर आपको बाकी सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करने हैं ना, अगर आपके हाफिल एग्जाम आ रहे हैं, आपकी यूनिट टेस्ट हैं एंड इफ यू वांट टू सी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो या चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स के तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया, जो नहीं है आई एम अपलोडिंग। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।